मैहर के नागरिकों को दिखा रहा हूं कि हमारे प्रशासक महोदय और हमारे एसडीएम महोदय कार्यवाही कैसे करते हैं, इनकी कलमें कैसे चलती हैं। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। यह 2020 में 17/2/2020 में यह लिखते हैं कि हमने इस अतिक्रमण को हटा दिया। कोर्ट को बता देते हैं कि साहब हमने अतिक्रमण हटा दिया, देखिए ये दुकान इतनी बड़ी अभी भी बनी खड़ी है। अब यदि यह 17/2/2020 को यह अतिक्रमण हटा दिया गया तो मुझे लगता है कि हो सकता है देवी प्रसाद जी भगवान हैं, और यदि देवी प्रसाद जी भगवान हैं तो विश्वकर्मा जी इनके आदेश का पालन भी करते होंगे। हो सकता है इनके आदेश के पालन में रातों रात यह पूरा नया निर्माण 12/32 की यह पूरी 66 की 66 दुकानें नए सिरे से जैसी थी वैसी फिर से खड़ी हो गई। अब जादू से खड़ी हो गई, विश्वकर्मा जी के कहने पर खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आप कोर्ट को बताते हैं कि हमने इनको हटा दिया। तो महोदय जब आप इसको हटा देते हैं इस अतिक्रमण को, और आप इसको अतिक्रमण निरंतर लिखते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, अतिक्रमण की सूची भी दिखा दिया, पटवारी अतिक्रमण कहता है मैंने वो भी दिखा दिया। आपके समक्ष आज मैं कुछ छुपा के नहीं बैठूंगा, आज ये फाइल लेकर बैठने का उद्देश्य यही है। दूसरी ओर आप महोदय लिखते हैं, ये आपका दूसरा पत्र है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मोबाइल में स्पष्ट दिखे, इस कैमरे में स्पष्ट दिखे, मेरे कैमरे पर नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जब आप कहेंगे मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूँगा। तो आपका यह दूसरा पत्र है महोदय कि तहसीलदार मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश मंदिर समिति की ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए मकानों को अतिक्रमण से मुक्त कराने बाबत आप लिखते हैं कलेक्टर महोदय का पत्र क्रमांक 284 दिनांक 16/12/2018। विषयांतर्गत कलेक्टर महोदय सतना द्वारा संदर्भित पत्र में निर्देशित किया गया है कि मंदिर की ज़मीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए लगभग 399 मकानों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अतः जांच कर अतिक्रमणकारियों को हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आपने तहसीलदार को 2015/1/2019 को आदेश दिया कि 399 मकान आप गिरा दो, क्योंकि यह अतिक्रमण है और हमारी ज़मीन पर बना हुआ है, शारदा प्रबंधक समिति की ज़मीन पर बना हुआ है। ये जो मकान बने हुए हैं जस्ट इन्हीं दुकान के पीछे ये मकान भी बने हुए हैं। दूसरी ओर यदि आप 399 मकानों को अतिक्रमण कहकर गिरा रहे हैं और इन दुकानों को आप निरंतर 40 वर्षों से अतिक्रमण कहते चले आए हैं, लाल गेट तक 66 दुकानें आप बताते हैं कि ये अतिक्रमण है, लाल गेट के बाद पुलिस चौकी तक फिर दोनों तरफ दुकानें हैं श्रीमान, पुलिस चौकी से लेकर पंप पुलघट्टा आपके नहर के पुलिया तक फिर दुकानें हैं, सुरबहार के सामने भी हैं, वन विभाग की ज़मीन पर भी हैं। इसके बाद आप और आगे बढ़ जाइए तो आपके नहर से आरकंडी स्कूल तक भी हैं, बंधा बैरियल तक भी हैं। तो इन लोगों को वैधानिक क्यों नहीं साबित कर रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लाभ ही पहुंचाना है तो मात्र 66 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की सुध आपको 5 साल प्रशासक रहते हुए नहीं आई। आज जब आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप मैहर छोड़ के जा रहे हैं, तो महज एक परिवार के इस सेवा धाम को खोलने के लिए आपने इतनी बड़ी भूमिका बना ली कि 66 दुकानदार आपको 600 रुपये की अनुदान देकर पर्ची कटा लें। आपकी लिस्टिंग हो रही है, आप लिस्ट बनवा रहे हैं, आपके कर्मचारी लिस्ट बनाकर उसमें आदेशित कर दिया आपने कि भैया 500 रुपये आप 600 रुपये महीना जमा कर देना। अब सवाल यह उठता है एसडीएम साहब कि आप अनुविभागीय अधिकारी हैं, राजस्व मैहर हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि किसी भी भवन, ज़मीन, चल अचल किसी भी संपत्ति पर तहसीलदार जब अपना प्रतिवेदन देगा, तहसीलदार जांच करेगा, प्रतिवेदन देकर जब वह बताएंगे कि इस भवन का किराया कितना होना चाहिए और इस भवन पर इस जगह के मुताबिक हम कितना किराया ले सकते हैं, ऐसा अभिमत होना चाहिए था। इसका अभिमत लिए बगैर आपने डिसाइड कर दिया कि आप 600 रुपये लेकर अनुदान की पर्ची काट देंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि जादू से खड़ी हुई इस पूरी नगरी को जो 66 दुकानें आपने मेरे बताए अनुसार, मैं बता भी नहीं रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके लिखने के अनुसार जिस जगह को 17/2/2020 इसके पूर्व RS बागड़ी SDM थे, उनके द्वारा भी हटाया जा चुका था। उसके पूर्व गौतम सिंह थे, उनके द्वारा भी हटाने का काफ़ी बार प्रयास किया गया, हटाया भी गया। नहर के
उधर भी कई दुकानें हटाई गई। विनय जैन एसडीएम द्वारा 2008 में पुलिस चौकी के सामने बनी 10 दुकानें नैतिकता के आधार पर गिरा दी गई या अतिक्रमण के आधार पर गिरा दी गई या संविधान के अनुसार गिरा दी गई। मैं इस बात के लिए ज़रूर आपसे सवाल करता हूं, चूँकि केवल 10 लोग उससे प्रभावित हो गए थे, बाकी छोड़ दी गई थी, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तो जिस अनुदान राशि को लेने की आप तैयारी कर रहे हैं 600 रुपये, सन 1992 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एक आदेश करती है कि इन लोगों से ये लोग अवैधानिक तरीके से वहाँ पर बसे हैं और इन लोगों से लिया जाने वाला मेला बैठकी बंद कर दिया जाए। आपके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन दस्तावेजों में 2 रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर सन 95 का है जिस पर लिखा हुआ है कि आप मेला बैठकी 600 रुपये लेते थे हर 6 महीने में एक बार, और उसके पहले आपके पास एक रजिस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि अस्थायी मेला बैठकी रजिस्टर अस्थायी मेला बैठकी वसूली, और उस पर आप 150 रुपये, 50 रुपये या 90 रुपये इस तरीके से आप कई प्रकार से पैसे लेते थे। कब बढ़ता था, कैसे बढ़ता था, मैं नहीं जानता। अब जहां आप अस्थायी लेते थे वहां इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बन गई? आपके पूर्व आने वाले प्रशासक सो रहे थे या आपके पूर्व आने वाले अधिकारी सो रहे थे? और यदि आप उस वक्त सो रहे थे तो आज आपको इनको अतिक्रमण कहने का अधिकार नहीं है, और यदि आज आप इनको अतिक्रमण नहीं कहते, आवंटन कहते हैं, वो भी अधिकार आपको नहीं, क्योंकि आप 40 सालों से इसको अतिक्रमण कह रहे हैं श्रीमान। तो मैं कानून के मुद्दे पर और कानून के विषय पर और कानूनी ढंग से आपसे आज बात कर रहा हूँ। मैं बालक हूँ, आपके सामने छोटा हूँ, हो सकता है कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज्ञान कम होगा। मेरे पिताजी ने जो मुझे पढ़ाया लिखाया, जो सिखाया, उसके आधार पर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि जब हम किसी व्यक्ति को कानूनी आधार पर वैध घोषित नहीं करते और 40 वर्षों तक जब हम उसे अवैध घोषित करते हैं, उस पर हम तरह तरह की यातनाएं करते हैं, उसकी तरह तरह की हम नुकसान करते हैं, उसकी बनी हुई इमारत को तोड़ते हैं और उसको हम बार बार उस जगह से हटाते हैं, मुआवजा दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और फिर वह वहीं आ जाता है और फिर हम उसको अतिक्रमण लिखते हैं। फिर अचानक ऐसा कौन सा नया कानून, ऐसा कौन सा नया नियम आपके पास बनकर आ जाता है कि 40 वर्षों तक जिसे आप अतिक्रमण कहते हैं उसे आप आवंटित कहने लगते हैं? और आवंटन की प्रक्रिया समिति में होती किस प्रकार से है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, आवंटन करने की प्रक्रिया में हम पहले आवेदन लेते हैं, आवेदन में उसकी ज़रूरत का आकलन करते हैं, फिर उसकी भूमि को यदि हम लीज देना चाहें, यदि हम स्वैच्छिक समझें कि ये ज़रूरतमंद है, हम लीज दे सकते हैं, उसका एक मूल्य निर्धारित होगा, उसका एक एरिया निर्धारित होगा और कितने में उस व्यक्ति का काम चल सकता है इसका निर्धारण होगा। एक कमेटी आपकी जांच करेगी, आपके समक्ष प्रतिवेदन देगी और इसके बाद आप उस पर एक राशि लगा सकते हैं। ये नियम की कार्यवाहियाँ हैं, हो सकता है नियम से हों, लेकिन हो सकता है श्रीमान जी आप एसडीएम हैं, आपको कुछ नियम अलग से चलाने की अधिकार हैं, आप चला सकते हैं, पर मैं नियम के अंदर बात कर रहा हूं। तो दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि आवंटन की प्रक्रिया, यदि 40 वर्ष पूर्व आपने आवंटन किया था तो 40 वर्षों तक आपने इनको अतिक्रमण क्यों बताया? जब आपके पुजारी परिवार की याचिका कोर्ट में 2014 में दायर होती है तो 2015 में आपके जांच दल ने इनको अतिक्रमण क्यों बताया? क्या मैंने कहा था आपके ऊपर, या मैंने आपके ऊपर दबाव बनाया था कि आप इसे अतिक्रमण कह दें? तो यदि आज आप इनको किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ पहुंचाना चाहते हैं और केवल इस सेवा धाम को खोलने के लिए आप 600 रुपये की आवंटन राशि लेना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि नए सिरे से इनको आवंटन कर दीजिए। जब आप इनको आवंटन कर देंगे, हो सकता है मैं भी माँ शारदा को प्रणाम करके और धन्यवाद करूँगा कि इन 2 अवैध लोगों की वजह से इतने बड़े क्षेत्र का भला हो गया, इनको लाभ हो गया, इनके लड़के बच्चे सुखी होंगे, दुआ देंगे, बहुत अच्छी कार्यवाही होगी। मैं आपके साथ हूँ, आवंटन कर दीजिए, नए सिरे से आवंटन करिए। आपकी पर्ची इस बात का कतई प्रमाण नहीं होगी कि यह व्यक्ति जिस जगह पर बसा है उस जगह का यह मालिक हो गया, क्योंकि मालिकाना हक बताने के लिए आपके द्वारा अधो हस्ताक्षरित एक पुख्ता दस्तावेज इनके हाथों में होना चाहिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बाकी बिना पट्टे के भी आप लोगों को बता देते हैं कि वैधानिक है। प्रशासक महोदय समझदार हैं, आप एसडीएम भी हैं, तहसीलदार भी रहे हैं, तहसीलदार को ज़्यादा जानकारी होती है। मैं आपके सामने बच्चा हूँ, काफ़ी छोटा व्यक्ति हूँ, कानून पढ़ाने की चेष्टा नहीं कर रहा, वकील भी नहीं हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पत्रकार हूँ, लड़ते लड़ते थोड़ा बहुत अनुभव है, उस विषय में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि एसडीएम साहब, आप जिस सत्संग भवन के निर्माण के लिए आपके पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए थे, जिस सत्संग भवन के संबंध में निर्माण संबंधी कोई दस्तावेज आज भी आपके पास नहीं है। मैंने एक आरटीआई आपके पास लगाई है,
महोदय जी, और मुझे संदेह नहीं, इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उसमें बड़ी रकम लेकर